नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में लॉकडाउन की सख्ती में बड़े पैमाने में शिथिलता, दुकानें खुलते ही गुलजार हुए शहर के बाजार। कोराडी मंदिर का कार्य नवरात्रि के पहले पूरा करने के पालक मंत्री के निर्देश। कोराडी मंदिर के विकास कार्यों का पालक मंत्री ने लिया जायजा। और बेमौसम बारिश से सावनेर में किसानों की फसलें हुई बर्बाद, संतरा उत्पादक किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। कोविड महामारी से जूझ रहे नागपुर जिले के नागरिकों की सुरक्षा के लिहाजे से प्रशासन ने एक सतर्क पहल की है। जिले में कोविड संक्रमण कम होने से भले ही यह लेवल 1 में शुमार हो गया है, लेकिन यहां शाम 5 बजे तक ही दुकानें शुरू रखने का निर्णय स्थानीय प्रशासन ने लिया है। नागपुर में सोमवार से सभी दुकानें शाम 5 बजे तक ही शुरू रहेगी, जबकि रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक शुरू रहेंगे। वहीं स्कूल कॉलेज पहले की तरह ही बंद रहेंगे। नागपुर में पॉजिटिविटी रेट करीब 4% और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 8.13% है। रविवार को नागपुर में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की लंबी चर्चा हुई, जबकि बैठक के बाद पालक मंत्री नितिन राऊत ने पत्र परिषद में यह जानकारी दी। कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी ब्रेक द चेन या संबंधी 5 ते 6 सर्व अधिकाऱ्यांची VC त्या ठिकाणी ठेवलेली होती, 5:30 ते 6:30, आणि त्याच्यामुळं थोडासा हे घोषित करायला उशीर झाला। खरं पाहिलं तर नागपूर हा लेवल 1 वर आहे आज, परंतु मी वारंवार जे आपल्या लोकांना सांगितलं की आपण जरी आपल्याकडे पॉझिटिव्ह पेशंट्स येण्याची म्हणजे पर्सेंटेज जरी कमी असलं आणि मृत्यूचं प्रमाण जरी पूर्णपणे घटलं असलं तरी हे विसरता कामा नये की मधल्या काळामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणात पुढे चालले गेलो होतो आणि शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झालेले होते आणि मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह होणाऱ्यांची संख्यासुद्धा वाढलेली होती। त्यामुळं आम्हाला काही कठोर निर्णय करणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्यामध्ये लोकांची चाचणी करणं याला आमची प्राथमिकता राहील की आम्ही जास्तीत जास्त लोकांची चाचणी या ठिकाणी पूर्ण करावी। तद्वतच आमचं जे वॅक्सिनेशन आहे, जो कोटा ज्या पद्धतीने येईल त्या पद्धतीनं वॅक्सिनेशनसुद्धा फास्ट करण्याची गरज या ठिकाणी आहे। आणि करोनामुक्त गाव या संकल्पनेखाली आम्ही सर्व गावातील सरपंचांना आणि पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो आहोत की त्यांनी आपापली गावं करोनामुक्त करावी आणि लोकांना या रोगापासून वाचवावं। आज या ठिकाणी उद्यापासून जे अनलॉक करायचं आहे त्यामध्ये जे वेळापत्रक आम्ही या ठिकाणी ठरवलेलं आहे ते असं आहे की जी एसेन्शियल कमोडिटीची दुकानं आहेत आणि त्याच्या संबंधित जी काही दुकानं असतील ती संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरू राहतील। आता ती वेळ आमची 2 वाजेपर्यंत होती, ती आता आम्ही 5 वाजेपर्यंत वाढवतो आहोत। शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टखाली जे इतर दुकानं आहेत, जे ज्याला नॉन एसेन्शियल आपण म्हणतो, तीसुद्धा 5 वाजेपर्यंत खुली राहतील। मॉल्स आणि थिएटर याच्यामध्ये मल्टिप्लेक्स जे आहेत, सिंगल स्क्रीनचे किंवा नाट्यगृह, हे पकडून 5 वाजेपर्यंत विथ 50% कॅपॅसिटी खुले राहतील। मल्टिप्लेक्स नाही आहे बरोबर। आणि रेस्टॉरंट जे आहेत ते रेस्टॉरंटसुद्धा आता आपण 2 वाजेपर्यंत ठेवले आणि नंतर त्यांना ऑनलाईन सेवा द्यायला सांगितलं होतं। ते रेस्टॉरंट 50% वर
रात्री 10 वाजेपर्यंत खुली राहतील. इस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. शाम 5 बजे के बाद शहर में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. चौक चौराहों पर पुलिस बंदोबस्त रहेगा. लोगों के लिए बिना कारण घर से बाहर जाने पर रोक रहेगी. बरडी, महाल, गांधीबाग जैसे मुख्य बाजारों को शाम 5 बजे के बाद बैरिकेड लगाकर बंद रखा जाएगा. देखिए, एक्शन प्लान उसमें 2 प्रकार के हमने किए. एक तो हम जितनी भी टेस्ट करानी है हम कराते थे, RT-PCR वगैरह हमारा जो हो रहा वो हमारा एंटीजन टेस्ट वगैरह जो कराने की जो सिस्टम है वो सिस्टम युद्ध स्तर पे हमारी कायम रहेंगे. उसको और बढ़ाएंगे, हम एक्सपेडाइट करेंगे. और गांव देहातों में भी सब लोगों को हमने यहाँ इसकी सूचना दी जाएंगी कि आप जब काम पे जाएंगे, क्योंकि खेती के काम अभी चालू होने वाले हैं, तो मास्क पहनते वक्त मास्क गंदा अगर होता होगा उसको फेंक के नया मास्क पहने, क्योंकि मास्क गंदा हो गया और वही अगर उन्होंने नाक पर चढ़ा दिया तो उससे म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. जो शुगर के पेशेंट्स हैं. वहीं हर सप्ताह की प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक लिए जाने की जानकारी पालक मंत्री ने दी. यही नहीं, अब हम नागपुर वासियों की जिम्मेदारी है कि प्रशासन द्वारा शिथिल किए गए नियमों का हम पालन करें, सतर्क रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना को जड़ से समाप्त करने में हर कोई अहम भूमिका अदा करे. नागपुर से ब्युरो रिपोर्ट, VKB न्यूज़ के लिए. सायकलिंगचं जे आहे वॉकिंग आणि सायकलिंग ही सकाळी 5 ते 9 आणि संध्याकाळी 5 ते 9 या दरम्यान राहतील. प्रायव्हेट ऑफिसेस हे सर्व प्रकारचे हे संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. आणि ऑफिसेस अटेंडन्स जी आहे गव्हर्नमेंटमधली ती आता 100% होईल. 5 वाजेपर्यंत, 5 वाजता ते बंद होईल. जे लोकांना खेळण्यासाठी संबंधीच्या सूचना होत्या स्पोर्ट्सच्या संबंधी, सकाळी 5 ते 9 खेळाची वेळ आहे, नंतर संध्याकाळी 5 ते 9 खेळाची वेळ त्या ठिकाणी राहणार. शूटिंगच्या संबंधी जे रेग्युलर ऑर्डर्स जे नियमित आहेत त्या पद्धतीने राहील. गॅदरिंग, सोशल, कल्चरल आणि एंटरटेनमेंटचे जे आहेत, पॉलिटिकल सोडून त्या 50% कॅपॅसिटीने अथवा 100 व्यक्ती राहतील, विच एव्हर इज लेस, या पद्धतीने त्या ठिकाणी खुल्या राहतील. मॅरेजेस जे आहेत ते रेग्युलर पद्धतीने करत असताना 50% म्हणजे कॅपॅसिटी किंवा 100 लोक जे काही त्यापैकी लेस असेल ते राहील. आणि याच्यामध्ये जर कोणीही चुका केल्या तर त्यांना दंड ताबडतोब लावून ते बंदसुद्धा केलं जाईल त्याच दिवशी, पॅन्डेमिक संपेपर्यंत. आणि फ्युनरल्स जे आहेत ते मॅक्झिमम 50% लोकांपर्यंत आम्ही ठेवलेलं आहे. मीटिंग्स ज्या आहेत ज्या लोकल बॉडीज आणि कोऑपरेटिव्ह बॉडीजच्या ज्या आहेत त्या ऑनलाईनवर प्रिफरन्स आम्ही जास्त दिलेला आहे आणि तेही 50% कॅपॅसिटीवर राहील. कन्स्ट्रक्शन सुरू राहतील. ॲग्रिकल्चर शॉप्स जे आहेत त्या 5 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. ई कॉमर्स जे आहे ते रेग्युलर पद्धतीने चालेल. आणि आमची जमावबंदी या ठिकाणी लागू राहील. जमावबंदी आमची लागू राहील 5 नंतर. 5 पेक्षा जास्त लोक ज्याच्यामध्ये असतात ना ते पब्लिक प्लेसेसमध्ये ती लागू राहील. जिम, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा किंवा वेलनेस सेंटर जे आहेत ते सुद्धा 5 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बसेस जे आहेत त्याच्यामध्ये 100% विदाऊट स्टँडिंग आहे ते सुरू राहतील. कार्गो मुवमेंट जे आहेत त्या रेग्युलर पद्धतीने राहतील. इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रॅव्हल्स जे आहेत पॅसेंजरचं ते रेग्युलर आहे. जे कारखाने आहेत उद्योग MSMEचे वगैरे ते संपूर्ण नियमित राहतील. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग जे आहेत सर्व गुड्स हे सुद्धा नियमित राहतील. आणि त्यानंतर
हे सर्व करत असताना जे काही निर्बंध आहेत हां त्याच्यामध्ये डाटा सेंटर्स वगैरे आहेत ते सुद्धा राहतील रेग्युलर आणि स्कूल्स कॉलेजेस कोचिंग क्लासेस अँड अदर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स इट विल बी द रिमेन क्लोज्ड ते सुरू होणार नाही आता आणि परंतु त्यांच्या ऑफिसेस जे आहेत ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पजेससाठी किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी किंवा त्यांचे फायनान्शियल इश्यूज असतील किंवा ऑनलाईन इश्यूज असतील यासाठी त्यांचं ते सुरू राहील. रिलिजियस प्लेससुद्धा 5 लोकांच्या वरती त्या ठिकाणी अलाउड राहणार नाही. मागच्या वेळी होतं तेवढंच इट इज रिमेंड क्लोज्ड परंतु मागच्या वेळेला जसं होतं तसं आतमध्ये जे आहेत स्वच्छता करणे किंवा जो कुणी पुजारी तिथं राहतो ते अलाउड या ठिकाणी केलेलं आहे मागच्यासारखंच म्हणजे नवीन नाही त्याच्यामध्ये काय. मंदिर बंदच राहतील. मंदिर बुद्धविहार गुरुद्वारा हे सगळे बंद राहतील. मॉस्कमध्ये लोक राहतात चर्चमध्ये बहुतांश करून राहतात ते थोडंसं तुमचं राहील. स्विमिंग पूल्स आणि अम्युजमेंट पार्क्स हे सुद्धा बंद राहतील. आता हे सगळं असताना मी मगाच सांगितलं आपणास की हे सगळं करत असताना जे निर्बंध आम्ही लावलेले आहेत ते निर्बंध या ठिकाणी कायम राहतील आणि हा सगळा जे चालेल त्याचे जे पॅरामीटर्स आहेत की थर्सडेपर्यंत काय स्थिती आहे ती शुक्रवारी एनालाइज केली जाईल. ते एनालाइज करताना त्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट किती राहणार, ऑक्युपन्सी आणि ऑक्सिजनच्या बेड्स किती राहणार आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतला जाईल दर शुक्रवारी. आणि कुठेही असं आढळलं की आम्ही पार करतो आहोत आमचं या ठिकाणी चुका घडत आहेत की पॉझिटिव्हिटी रेट वाढतो आहे या ठिकाणी मृत्यूचा दर वाढतो आहे तर आम्हाला पुन्हा आमच्या ओरिजिनल याच्यावरती यावं लागेल आणि त्या पद्धतीने ते या ठिकाणी करावं लागेल. सुरू ठेवलं आहे शनिवारी रविवारी सुरू ठेवलेलं आहे परंतु ते रिस्ट्रिक्शन्स टाकून ते जे निर्बंध आहेत ते ठेवून या ठिकाणी पॉलिटिकल अलाउड नहीं है. अलाउड नहीं. रिलीजियस कल्चरल और एंटरटेनमेंट ऑफ 50%. रिलीजियस नहीं सोशल एंड कल्चरल. हाँ 100 लोक 100% या तो हॉल जो है उसकी कैपेसिटी जो 50% 2 में से जो लेस रहेगा उतना इसलिए लगाने पड़ रहे हैं कि पिछली बार हमने कोशिश की थी 2 हफ्ता कंप्लीट लॉकडाउन करने की और हमने सैटरडे संडे भी बंद रखने की कोशिश की थी और उसमें हमको सफलता मिली नहीं और हम उसमें काफ़ी पेशेंट्स पॉजिटिव हो गए और उसके बाद डेथ्स की रेट भी बढ़ गया था, मृत्यु दर बढ़ गया था. इसलिए हमने यह निर्णय किया है. अगर नवरात्रि के पूर्व कोराडी मंदिर परिसर के सभी कार्य पूरे करें ऐसे निर्देश नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए. सोमवार को डॉक्टर नितिन राउत ने कोराडी मंदिर के विकास कार्यों की जानकारी ली. कोराडी की जगविख्यात मां महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर परिसर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों की निधि से कार्य भी मंदिर के भीतर शुरू कर दिए हैं और अब लगभग छोटे मोटे कार्य को छोड़ दिया जाए तो मंदिर परिसर पूरी तरह बनकर तैयार है, जिसका कार्य इस नवरात्रि के पहले पूरा करने के निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए. सोमवार को पालक मंत्री द्वारा लिए गए बैठक के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए. गौरतलब है कि मंदिर परिसर में नागपुर महानगर प्राधिकरण द्वारा 200 करोड़ की निधि के कार्य पूरे हुए हैं, जबकि 22 करोड़ की निधि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना बाकी है. बेमौसम बारिश के कारण बड़े पैमाने में ग्रामीण परिसर में फसल का नुकसान हुआ है.
जिसका जायजा लेने के लिए मंत्री सुनील केदार सावनेर तहसील के सालई व नंदा गोमुख इस परिसर में पहुंचे हुए थे। पहले ही कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश परेशान है, जिसमें किसानों पर बेमौसम बारिश ने दोगुनी मार मारी है। नागपुर जिले के सावनेर तहसील में सालई व नंदा गोमुख इस परिसर में बेमौसम बारिश ने बड़े पैमानों पर किसानों की फसल खराब कर दी। सावनेर के संतरा उत्पादक किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पहुंचकर मंत्री व इस परिसर के विधायक सुनील केदार ने किसानों से बातचीत कर फसलों के नुकसान का पंचनामा कर नुकसान भरपाई जल्द देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नागपुर जिले में लॉकडाउन के समय सरकारी राशन कार्ड धारकों द्वारा अनाज न उठाने के कारण 15 लाख लोगों की प्राधान्यता रद्द कर दी गई, जिसके लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य विधायक दल ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को निवेदन सौंपा। आपल्या नागपूर शहरामध्ये बँकेचे 2,67,112 जवळपास 9.5 लाख लोकसंख्या नियंत्रण वाढवून दिला तर या लोकांना अन्न मिळू शकतं। महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीमुळं आज नागपूर शहर जिल्ह्यातले 15 लाख लोक अन्नापासून वंचित आहेत। कोविडच्या काळामध्ये जे रेशन कार्ड धारक लॉकडाऊनमुळे शॉपने जाऊ शकले नाही, असे 50,000 रेशन कार्ड धारक असे आहेत ज्यांना अन्न उचलण्याकरता आले नाही म्हणून एनपीएच पण टाकून दिलं। ते प्राधान्य गटात होते, अन्न भेटत होतं, पण का आले नाही ही बोगसशाही आहे। एकदा तुम्ही घ्यायला आले नाही म्हणून तुम्हाला अन्नाची गरजच नाही आहे, तुमचे पोलीसवाले जाऊ देत नव्हते, लॉकडाऊन होतं आणि म्हणून आम्ही मागणी केली आहे की एकतर त्या 4 लाख परिवार 15 लाख लोकसंख्येला तातडीनं नियंत्रण मंजूर करा। सरकारने त्यांचं नियंत्रण मंजूर केलं पाहिजे, जे एनपीएच पण टाकले गेले, आणि जे कोरोनाच्या काळामध्ये 50,000 रेशन कार्ड आहे जे रेशन घेऊ शकले नाहीत त्यांना तुम्ही एनपीएच केलं, त्याला प्राधान्य गटात परत घेतलं पाहिजे। त्या अत्यंत 2 महत्वाच्या मागण्या आणि अत्यंत तिसरी महत्वाची मागणी की संजय गांधी योजनेचा मागच्या 4 महिन्यापासून एकही पैसा आला नाही जिल्ह्यामध्ये, आणि त्यामुळे ते पैसा तातडीनं लोकांना वाटप करावा। कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये लोकांमध्ये जेवणाकरता अन्न नाही आहे, अशा परिस्थितीत 4-4 महिने संजय गांधीचे पैसे देत नाही आहे। याही विषयाला घेऊन माननीय प्रवीण दटके, कुंभारेजी आमदार आणि महात्मेजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही सर्व कार्यकर्ते आले आहोत। सरकारने 7 दिवसामध्ये या 15 लाख लोकसंख्येला जर न्याय दिला नाही तर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करू। सरकारने तातडीने याची दखल घेतली पाहिजे। नागपुर में सोमवार को नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सचिव उमाकांत अग्निहोत्री द्वारा किया गया। मोदी सरकार हाय हाय पेट्रोल का दाम कम करो मोदी सरकार हाय हाय मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही कम करो डीजल का दाम कम करो पेट्रोल का दाम कम करो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही टक्कर में जोर जुलूम की टक्कर में मोदी सरकार हाय मोदी सरकार हाय पेट्रोल का दाम कम करो। नाना पटोले जी के निर्देश पे पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन एक जगह ये जो शतक लगा दिया है मोदी ने पेट्रोल और डीजल के रेट का, उसके खिलाफ मोर्चा हर विधानसभा के 3 पेट्रोल पंप पे मोर्चा हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में। और ये मोर्चा तब तक चलता रहेगा जब तक मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट घटाएगी नहीं, जब तक गरीब मजदूरों को, गरीब किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लड़ती रहेगी। आपको याद है वो दिन जब क्रूड ऑयल महंगा था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा था, तब ये स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता नौटंकी करते थे, बोलते थे कि महंगाई डाइन खाई जाता है। वही चीज़ आज आप देखिए कि महंगाई डाइन नहीं खाई जाता है। डाइन कौन है? डाइन मोदी है, डाइन बीजेपी सरकार है, और आज ये मजदूरों को, किसानों को खाए जा रहे हैं। उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ये अपना आंदोलन किया है और ये आंदोलन बरकरार रहेगा
और मोदी जी एक चीज़ समझ लो, तुम्हारे बस की सिर्फ दलाली है, तुम्हारे बस का मजदूरों का, किसानों का भला करना नहीं है। इसलिए आप कुर्सी छोड़िए और डीजल और पेट्रोल के दाम तुरंत बंद कीजिए। और अडानी और अंबानी को, जो आप सिर्फ दो अपने दोस्तों को पालने का काम कर रहे हो, किसान और मजदूरों की लाश के ऊपर, ये बंद करो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर, हिंदुस्तान की सारी जनता सड़क पर उतरकर मोदी जी तुमको सबक सिखाएगी, मोदी सरकार को सबक सिखाएगी और मोदी सरकार को सड़क पर लाने का काम करेगी। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर जिले में आदिवासी समाज की कुछ समस्याओं को लेकर आदिवासी आयुक्त कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपर आयुक्त मनीषा खत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी जानकारी आदिवासी समाज के नेता और शहर की पूर्व महापौर मायाताई इवनाते ने मीडिया कर्मियों को दी। नागपूर शहरात कमीत कमी 500 एखाद्या आदिवासी बांधवाला रजिस्टर लागलं तरी संपर्क कोणाला करायचा? नमुन्याचे तुकडे आहेत, तो नगर परिषद त्यांच्याकडे बघते, पण आदिवासी विभागाकडनं आमचे 3-4 विषय आहे, त्याचंच निवेदन आज मॅडमला भेटून आम्ही दिलेलं आहे। माझ्यासोबत आमचे खासदार महात्मे साहेब आणि आमचे शहर अध्यक्ष आणि आमदार प्रवीणजी दटके आहेत, संजयजी बंगाले आणि सर्व कार्यकर्ते इथे आहेत। आज खरं म्हणजे तर एक विषय होता आमचा खावटीचा विषय। आज कोविड येऊन गेलाही जाऊनही राहिला, तरी हे जे गव्हर्नमेंट म्हणत होती की 2000 रुपये त्यांच्या खात्यात देऊ आणि काही किट देणार होते असे त्यांनी सांगितलं, पण आत्तापर्यंत काही बोटे एवढे मोजके लोकांना मिळाले असेल, पण अजून काही मिळालेलं नाही आहे। आदिवासी समाज आज हा खूपच विस्कटलेला समाज आहे आणि त्यांच्यासमोर किती सारी समस्या आहे आणि हे आदिवासी डिपार्टमेंटकडे बघते। गव्हर्नमेंट नुसतं कागदावर घोषणा करत राहते, पण गेले पाहिजे, लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे। आत्तावरी किट मिळालेले नाही आहे आणि म्हणूनच मॅडमसोबत आम्ही चर्चा केल्या। मॅडमनी एक चांगलं आम्हाला सांगितलं, त्याच्यात काही लोकांचे काही कागद कमी आहेत, तर ते कागदही म्हणजे पुन्हा आणून द्या असं त्यांनी सांगितलं आणि नव्याने अजून बाकी लोक जे खूपसे लोक जे आहेत सुटलेले आहेत, 5-5.5 लाख लोक आदिवासी नागपूर शहरामध्ये राहतात। नागपुर में लॉकडाउन के नियमों में बड़े पैमाने पर शिथिलता देने पर सोमवार से नागपुर में चारों ओर चहल पहल दिखी। हालांकि 5 बजे तक दुकानों और बाजारों को खोले जाने की अनुमति दिए जाने पर बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करते नजर आए। गौरतलब है कि नागपुर में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के सख्त निर्बंधों के बाद सोमवार को बड़े पैमाने पर बंदिशों से राहत दी गई। शाम को 5 बजे तक दुकानों और बाजारों को खोले जाने की अनुमति देने के बाद शहर के बरडी, महल, सक्करदरा, जरीपटका, गोकुलपेट व इतवारी बाजार इत्यादि परिसर में बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करते नजर आए। दुकानें कई दिनों बाद गुलजार दिखी तो व्यापारियों ने भी इतने दिनों बाद दुकानें खोले जाने का आनंद व्यक्त किया। लेकिन बाजारों में बढ़ती भीड़ हमें फिर नए खतरे की ओर लेकर जा सकती है, इसलिए सचेत रहिए और नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखें। कोरोना अभी गया नहीं है, बस आपकी एक गलती फिर हमें लॉकडाउन की तरफ ले जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा दूध खरीदी की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर 10 जून को राज्य के पूर्व कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत आंदोलन करने वाले हैं। सांगली में आयोजित पत्र परिषद के दौरान सदाभाऊ खोत ने जानकारी देते हुए उनकी मांग को गंभीरता से लेने की चेतावनी राज्य सरकार को दी। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए निर्धारित दूध की दरों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर फिर एक बार विधायक व राज्य के पूर्व कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को सांगली में आयोजित पत्र परिषद के दौरान इस मुद्दे को सदाभाऊ खोत ने उठाते हुए सरकार को सचेत किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आगामी 10 जून को चाबुक फोड़ आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर में निकलने वाली वारी यात्रा को निकालने की मंजूरी प्रदान करने जैसे विषयों को भी इस पत्र परिषद में उन्होंने उजागर किया। 10 जूनला
सकाळी 7 ते दुपारी 1 पर्यंत रयत क्रांती संघटनेच्या वतीनं राज्यभर दूध उत्पादकांचा एल्गार आणि महाविकास आघाडी सरकारला चापकानं फोडणार हे आंदोलन आम्ही करत आहोत. कारण आता दुधाचे भाव हे उत्तर महाराष्ट्र, सोलापूर जिल्हा, पुण्याचा काही भाग, खानदेशामध्ये 20 रुपये लिटरवरती आलेले आहेत. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये हेच दुधाचे भाव 26 रुपयेपासून 28 रुपयेपर्यंत आहेत. त्या विभागातल्या शेतकऱ्याला पर लिटरला 8 रुपये दुधाला भाव कमी मिळत आहे. राज्य सरकारचं जे परिपत्रक आहे ते परिपत्रक 3-5 फॅटला 25 रुपये आहे. म्हणजे राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला सुद्धा काही संघांनी आणि खाजगी दूध उत्पादक कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवलेली आहे. म्हणजे राज्य सरकारचा जो काय आदेश आहे तो सुद्धा या प्रायव्हेट कंपन्यांनी पायदोळी तुडवलेला आहे आणि दुग्ध विकास खातं त्याच्यावरती कोणतीही कारवाई करायला तयार नाही. पंढरीची आषाढी वारी ही गेली अनेक वर्षानुवर्ष अविरतपणे चालत आलेली ही वारी आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, वारकऱ्यांची भूमी आहे. आणि म्हणून ज्या काय आमच्या वाऱ्या निघत आहेत, संत ज्ञानेश्वर माऊलींची असेल, संत तुकोबारायांची पालखी असेल, संत चोखामेळांची पालखी असेल, संत सावतामाळ्यांची पालखी असेल, या सगळ्या संतांच्या पालख्या निघून द्या. त्याच्यामध्ये किमान 50-100 लोक त्या वारीला पालखीबरोबर चालत राहतील. ज्या गावामध्ये पालख्या विसावा घेतील त्या ठिकाणी लोक सोशल डिस्टन्स पाळून त्या ठिकाणी अपने संतांचं दर्शन घेतील. रविवार को वर्धा जिले में पालक मंत्री सुनील केदार के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। मंत्री जी के काफिले को रोकने वाले प्रदर्शनकारी सलून ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के बताए जा रहे हैं, जो लॉकडाउन के दौरान मंत्री जी के आश्वासन से नाराज बताए जा रहे थे। वर्धा जिले के पालक मंत्री द्वारा 14 जून 2020 पिछले वर्ष पहले सलून व ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करने वाले लोगों से आर्थिक पैकेज देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं करने पर रविवार को जब पालक मंत्री सुनील केदार जब वर्धा पहुंचे तब लोगों ने उनका काफिला रोक दिया और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन की याद उन्हें दिलाई। इस प्रदर्शन से कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। आणि बिल साहेब इलेक्ट्रिक बिल सर मला सांगता नाही कारण माझ्याकडे जे डिपार्टमेंट नाही, पण मी आता तिथे जातो कलेक्टरला आणि त्याचं घेऊन तुम्हाला तिथेच निघतो. तुम्ही या वर्षाला आणि साहेब बँकेचे हप्ते थकलेले आणि बँकेचे हप्ते थकलेले. गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के कारण सलून दुकानदारों पर भी आर्थिक संकट आ पड़ा है। ऐसे में घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। इसी बात के मद्देनजर पिछले वर्ष किए गए वादे को पूरा करने के उद्देश्य और मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए सलून व ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। नागपुर जिले में सोमवार 7 जून को 134 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 430 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 6016 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।